बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी एकता की मांग को दरकिनार करते हुए नई संसद के उद्घाटन के समारोह में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पूरे विपक्ष की सत्ता पक्ष के खिलाफ लामबंदी के बीच बीएसपी ने अलग रुख अपनाया हो। बीएसपी सुप्रीमो पहले भी कई मौकों पर अलग दांव चल चुकी हैं। कुछ एक्सपर्ट मायावती के इस फैसले को दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं। चूंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, तो भविष्य में इन दोनों दल के पास आने की सूरत भी बन सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर दल अपना पासा सोच समझकर फेंक रहा है। कभी केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाली मायावती के दांव से विपक्ष भी हैरान है। कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों के विरोध के बीच मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर नई संसद भवन के उद्घाटन पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, केंद्र में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित के मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली बीएसपी ने अचानक से विपक्ष दलों के सुर के इतर अलग रुख अपना लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी 24 साल बाद साथ आए थे। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की। बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत सकी। दोनों दल ने उम्मीदों के मुताबिक सीट नहीं मिलने पर एक दूसरे पर आरोप लगाए। एसपी के कुछ नेता तो यहां तक कहने लगे कि बीएसपी ने चुनाव में गुपचुप तरीके से बीजेपी की मदद की। इसके बाद दोनों दलों ने गठबंधन तोड़ लिया। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बसपा के गुपचुप गठबंधन का आरोप लगाया। एसपी ने कहा था कि बीएसपी बीजेपी को इस चुनाव में फायदा पहुंचा रही है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाई। बीएसपी का विधानसभा चुनाव में काफी खराब प्रदर्शन रहा था, केवल 1 सीट मिली। यही नहीं, बीएसपी का वोट प्रतिशत भी काफी नीचे गिर गया। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने एनडीए राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। मायावती ने कहा था कि उनका दल आदिवासी समाज को अपने आंदोलन का हिस्सा मानता है और वो मुर्मू को अपना समर्थन दे रही हैं। गौरतलब है कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा थे। मायावती के इन तमाम दावों के बीच, उनके तमाम कयासों के बीच, उनकी गिरती हुई सीटों के बीच, उनकी लुढ़कती राजनीति के बीच इस तरह का दांव जब वो चलती हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन एक तरीके से देती हैं नई संसद के मुद्दे पर, तो जाहिर सी बात है इससे तमाम सवाल भी उठते हैं और तमाम नए अंदेशे भी पैदा होते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।